हेलो। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग न्यूमेरिकल्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस पे। फिजिक्स की क्लास है और हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं ताकि थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो इसमें देखिए, हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के विमीय सूत्र होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के हमने प्रोसेस पढ़ लिए थे। तो उसी में से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ उनके डायमेंशन फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दाब का विमीय सूत्र। नाउ दाब, प्रेशर, दाब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। और इस भौतिक राशि का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो अब बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। बल की विमा अभी आप निकाल सकते हैं। बल भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि बल क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो उसकी भी आप विमा निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि बल की विमा ज्ञात होती है, धीरे धीरे याद ही हो जाती है। तो बल की विमा भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम मानते हैं आपको बल की विमा पता है। तो बल की विमा लगा दी एम एल टी की पावर -2। नीचे क्षेत्रफल की विमा लगानी है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? एल स्क्वायर। सिंपली ये जो नीचे एल की पावर 2 है ऊपर जाएगा, तो ऊपर पावर 1 है, नीचे से -2 आ गया तो -1 बचा एल की पावर। तो एम की पावर वही रही, एल की पावर -1 हो गई, टी की पावर -2 ही रही। तो इस तरीके से दाब की विमा कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट आता है गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला U इक्वल टू एम जी एच। या एम क्या होता है? द्रव्यमान, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई इस एक प्रकार की क्या है? दूरी। तो द्रव्यमान की विमा लगा लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण की विमा एल टी की पावर -2 और दूरी की विमा एल, तीनों लगा लीजिए और तीनों को कंबाइन कर दीजिए तो विमा बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्योंकि एल देखिए 2 बार हो गया और टी की पावर -2। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का विमेय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोग ऐसा है कि क्लास 11th में ही आप लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कुछ क्लासेस में पहले ही पढ़ाया जाता है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ब्रॉड वे में आप अभी अपने क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के। तो वहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, कैपिटल जी। तो वो आपको वहाँ पे आपको पढ़ने को आएगा, लेकिन उसका जो फॉर्मूले में यूज़ होता है, तो उसके फॉर्मूले से अगर हम उसे निकालते हैं तो यहाँ पे बल गुणा दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सबकी विमाएँ लगानी है। देखिए जी का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा आगे चल के, अभी क्या करनी है? उसकी विमाएँ लगानी है और विमाएँ सबकी लगा के बस कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको जी की विमा आ जाएगी। देखिए उन्होंने बल की विमा लगा दी, दूरी की विमा लगाई और दूरी का क्या है? स्क्वायर है। नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का स्क्वायर है, तो एम का स्क्वायर हो गया। तो सारी विमा इन्होंने लगा दी, कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके से जी की विमा आ गई। एक क्वांटिटी होती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। तो अगेन बल की विमा आपको पता है एम एल टी पावर -2। लंबवत दूरी, दूरी क्या है? लंबवत दूरी क्या है? दूरी। और दूरी की विमा क्या होती है? कैपिटल एल। वो लगा दिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, फिर से विमा आ गई बल आघूर्ण की। तो ये इस तरीके से हो गया। आगे क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं ये है कि निम्नलिखित समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं, इसकी परीक्षण कीजिए। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि किसी भी सूत्र की विमीय आधार पर जांच कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो इस भी सूत्र की हम विमीय जांच कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों पक्षों की विमा लिख लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपका? टी। अब टी क्या है? समय, आवर्तकाल है यहाँ पे कैपिटल टी। और आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? समय। और समय की विमा क्या होती है? कैपिटल टी। तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2 पाई क्या है? 2 पाई कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसकी कोई विमा नहीं होती। अब स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर स्मॉल एल है। स्मॉल एल क्या है? यहाँ पे लंबाई, जो डोरी होती है सरल लोलक में, तो उसमें डोरी की लंबाई कैपिटल एल। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, अगेन उसकी विमा लगा लीजिए। ये सारी विमा लगाने के बाद ऊपर भी एल है, नीचे भी एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगी विमा। टी की पावर -2 ऊपर ले जाइए तो टी की पावर +2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर से केवल जो क्वांटिटी आती हैं जिनका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाती हैं। तो टी का स्क्वायर है, तो टी के स्क्वायर से टी बाहर आ जाएगा, तो केवल टी रह गया। तो देखेंगे आप अल्टीमेटली आखिरी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ भी टी है और राइट हैंड साइड में भी टी ही आ गया। तो दोनों तरफ की विमा क्या है? बराबर है। अतः ये समीकरण विमीय रूप से सही है। तो ये इसका तरीका है जांच करने का कि दोनों तरफ की विमा आप
कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए विमा बराबर आ रही है नहीं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जाने वाला, किसी कण के वेग का समीकरण। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए इसमें। जैसे यहाँ पे किसी कण का वेग का समीकरण दिया हुआ है, किसी कण के वेग का समीकरण, तो u इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, जहाँ u मीटर पर सेकंड में एवं t सेकंड में है। देखिए बता दिया यहाँ पे u क्या है, वेग है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। समय जो t आया हुआ है उसका मात्रक आपको बताइए क्या है, सेकंड है यहाँ पे दिया हुआ है। a और b की विमाएं ज्ञात करनी है। तो वेरी गुड, यहाँ पे देख लीजिए आप समीकरण। देखिए कोई भी समीकरण होती है वो विमीय रूप से संतुलित होती है, ये हम जानते हैं, हमने इसको एक सिद्धांत भी पढ़ा था पिछली बार में हमने। उसी का यूज़ करते हुए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा है वो राइट हैंड साइड की विमाओं के बराबर होंगी। और विमीय समानता का सिद्धांत भी कहता है कि कोई भी जो क्वांटिटीज होती हैं वो दूसरी क्वांटिटी में तभी जुड़ती है जब उनकी विमाएं समान हो। तो यहाँ पे यू की विमा ए टी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, यानी ए की विमा बराबर यू की विमा अपॉन टी स्क्वायर की विमा कर सकते हैं, जहाँ पे अतः के बाद लिखा हुआ है। देखिए यू की विमा बराबर ए टी स्क्वायर की विमा होगी। तो एक विमा क्या हो जाएगी, यू की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। अब यू क्या है, वेग, वेग की विमा आपको पता है एल टी पावर माइनस वन। टी क्या है, समय, समय के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, टू ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, -1 ऊपर ऑलरेडी है, नीचे से 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, -1 एंड -2 -3। तो इस तरीके से ए की विमा आ गई। इसी तरीके से यू की विमा बराबर बी टी की विमा भी होगी, क्योंकि देखिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी है प्लस सी है, यानी यहाँ पे यू की विमा इंडिपेंडेंटली ए टी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी और बी टी की विमा के बराबर होगी और सी की विमा के बराबर भी होगी। तो आप बी टी की विमा ले लीजिए, तो वी की विमा क्या हो जाएगी, यू की विमा अपॉन टी की विमा। तो यहाँ से भी कैलकुलेट होकर आपकी बी की विमा आ गई। इसी तरीके से आप एक इसमें पूछा नहीं गया लेकिन आप समझ सकते हैं कि सी की विमा और यू की विमा भी बराबर होगी। अगर पूछा जाता है कि सी की विमा भी ज्ञात कीजिए तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि यू की विमा बराबर सी की विमा। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था ए की विमा और बी की विमा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आज हम लोगों ने छोटे छोटे विमीय सूत्र कुछ डिस्कस किए, छोटे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पे सारे ऐसी विमीय सूत्र ज्ञात किए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। और विमीय सूत्र की सत्यता की जांच भी हम लोगों ने कर ली। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत अक्सर पूछा जाता है इससे रिलेटेड, इसी रूप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये आ गया समझ में, इससे रिलेटेड आपने 2 कोई क्वेश्चन और कर लिए, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इसकी। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।